बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप धनी जी की अपार मेहर की श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद आसानी से भी और एक एक बारीकी को देखते हुए। कोई शोभा स्किप नहीं हो रही, एक एक शोभा को धनी की मेहर की हम एक एक शोभा को आसानी से ले रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी बढ़ते हैं धाम धनी जी की मेहर से। आज हमें बढ़ना है नूर बाग में, फूल बाग के नीचे नूर बाग की शोभा में। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, इस पिक्चर से, इस प्रदर्शन से, ये श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा माने, पश्चिम दिशा के मंदिर कमर भर ऊंचाई पर झरोखे, और ये जो 10 खिड़कियां उतरती हैं उनमें से एक खिड़की उतरती हुई। हम इन धाम रोज पे हैं, हमको खिड़की नजर नहीं आएगी, वो सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी, 10 खिड़कियां जिनसे सीढ़ियां उतरी हैं। तो जब हम धाम रोज पे हैं तो वो सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इन धाम रोज के तले तले से, उधर में से होके वो सीढ़ियां निकली हैं, वो अभी करेंगे शोभा। तो ये देखिए भूमभर ऊंचा चबूतरा, श्री रंग महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा, धाम रोज, धाम के मंदिर। अब यहाँ पर हम देखेंगे चबूतरे के साथ लगता, ये देखिए अपना नहर का चबूतरा। फूलबाग में हमने कैसे देखा था, धाम रोज पार करते ही पहला नहर का चबूतरा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल चबूतरे के साथ लगता हुआ, अर्थात यहाँ धाम रोज पार करते यहाँ पे आएगा ना फूलबाग का चबूतरा, उसके ठीक नीचे ये नहर का चबूतरा। तो पहला नहर का चबूतरा 3.25 मंदिर का तो चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा, यहाँ पूरा 1500 मंदिर का लंबा आएगा। धाम रोज के साथ मिलते हुआ हमने देखा था, थोड़ा कम है दाएं बाएं, चल वो आ गए थे 6 बच्चे, लेकिन ये पूरा 1500 मंदिर की लंबाई में आएगा, क्योंकि इनमें 6 बच्चे नहीं है, 3000 वाले। तो ये देखिए, ये देखिए श्री रंगमहल का निशान हरे रंग में जो महाराज जी ने दिखा रखा है, बाहरी हर मंदिर। और ये देखिए उनके झरोखे नजर आ रहे हैं। और ये देखिए 10 खिड़कियां, 10 खिड़कियां जिनसे सीढ़ियां उतरती हैं, 10 बगीचों में उतरती 10 खिड़कियां। और बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में, यानी चबूतरे की पीठ के साथ लगता है ये पहला नहर का चबूतरा। फिर 147 मंदिर, या आसानी से कहें 150 मंदिर के अंतर पर 11 नहर के चबूतरे आ गए। ये देखिए, ये पहला नहर का चबूतरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 150 मंदिर के अंतर पर 11 नहर के चबूतरे, उनके बीच में संधि हो गई 10। अब इसी तरह से खड़े नहर के चबूतरे आएंगे। तो आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे कटने से 10 की 10 सार बगीचे हुए। संपूर्ण शोभा हम फूलबाग की तरह ही देखेंगे। फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हुए। ये देखिए बड़ी नहर का दृश्य, ठीक मध्य भूमभर गहरी नहर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, पुल का निशान, फुलवाड़ी, एक एक फुलवाड़ी को एक बगीचा कह दिया गया, दाएं बाएं रोसे। और ये देखिए पुल के ठीक साम सामी आने जाने का स्थान, यहाँ पर फुलवाड़ी नहीं आई है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से बड़ी नहरें, ये देखिए। अब इन बड़ी नहरों के दोनों ओर ये देखिए फील के नूर के थंब आए हैं। ये देखिए नहर के चबूतरे के दोनों ओर नूर के थंब आए हैं। अब ये नूर के थंब आप नूर के भी ले सकते हो कि सुंदर नूर जगमगाता, और बड़ी वृत्ति के हिसाब से लेते हैं तो ये नूर के थंब केले के वृक्ष है। केले का वृक्ष हम इस दुनिया में भी देखते हैं तो उसका तना बाकी वृक्षों से थोड़ा कोमल होता है, थोड़ा चमकदार होता है। बाकी वृक्षों के तने देखें तो पूरी लकड़ी के जैसे अपने को लगते हैं, एक अलग ही उसके। लेकिन जब अपन केले के वृक्ष का तना देखते हैं तो धाम के उन केले के वृक्ष का तना कितना नूर भरा, और उसमें पूरा फूलों का प्रतिबिंब। तो नूर के थम, जैसे आपके दिल में चित्त में शोभा बैठती है, नूर के थम लेवे या वहां पे केले के वृक्ष लेवे,
बड़ी वृत्ति में इसका प्रमाण आता है कि ये नूर के थंब केले के वृक्ष है। तो ये जो बड़ी नहर अपनी आई है, इन नहर के दोनों, और ये देखिए ये जो निशान लगाया ये नूर के थंबों का, और ये थंब आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। अब यहाँ देखिए महाराज जी के नक्शे से, ये देखिए ये बड़ी नहर का चबूतरा, ये डॉट्स लग रहे हैं और इधर ये डॉट्स लग रहे हैं, तो ये है नूर के थंब। अब इन नूर के थंबों को बड़ी आसानी से भी हम गिनती कर सकते हैं। अपने पास 100 बगीचे हैं, 100 बगीचे हुए 150 मंदिर के लंबे चौड़े। तो हर दिशा में 150 नूर के थंब, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक एक मंदिर के अंतर पर नूर के थंब आए हैं। तो हर दिशा में 150 150 150, तो 600 अपने थंब हो गए एक बगीचे में। ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं, 60,000। फिर हर दिशा में 1500 1500, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो हर दिशा से 1500 1500, ऐसे करके 66,000। वाणी में भी वर्णन आ जाता है, 66,000 की गिनती भी हमें याद रह जाती है, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। अभी जब हम बड़ी वृत्ति से करेंगे तो थोड़ी गिनती बढ़ जाएगी, पर 66,000 भी हमें याद रह जाता है, तो ये गिनती भी बिल्कुल ठीक है। हर बगीचे में घेर कर 600 थंब, 100 बगीचे 60,000, और घेर कर चारों तरफ से, चारों आउटर एरिया जो हो गया ना, ये देखिए आउटर एरिया जो यहाँ पर 6,000 थंब। तो ऐसे ही यहाँ नूर के थंबों की सुंदर शोभा, ये देखिए नूर के थंब बड़ी नहर के दोनों ओर, ये नहर का चबूतरा, और नहर के चबूतरे के दोनों ओर देखिए नूर के थंब। ये देखिए नजदीक से शोभा हम देखें तो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती पहली नहर। अब ये जब चबूतरे के साथ ये थंब आ रहे हैं, तो ये चबूतरे में अक्षी थंब है, जैसा कि हमने बिल्कुल पहले वाले पिक्चर में देखा था। ये देखिए इस पहले प्रदर्शन में देखिए, अगर इनको नूर के थंब हम मानते हैं, तो ये दीवार में अक्षी यानी दीवार में चित्रामन मात्र है। हमने अभी देखा कि बड़ी नहर के दोनों ओर, तो इस तरफ भी आएंगे और इस तरफ भी आएंगे। तो ये जो चबूतरे के साथ लगते हुए आ रही हैं, ये इस चबूतरे में पिठोर रूप में है, जैसा कि हमने जाना था फूल बाग के नैऋत्य वायव कोने पर जो अपना 16 पहल का चबच्चाया है, 30 मंदिर जो मिला है, तो उनमें 31 नूर के थंब उन चबच्चे की कोट दीवार पे। तो इसी प्रकार से यहाँ जो थंब आएंगे इन चबूतरे की कोट दीवार में अक्षी थंब, है ना, यहाँ पर अक्षी थंब आएंगे। लेकिन एक प्यारी शोभा जैसे हम इस वाले नक्शे से करें, अब जैसे ये नूर के थंब है, अब ये पहली ही भूमि में नहरें ढप जाती हैं, तो ये अपनी मेहराब बढ़ाएंगे, इधर से ये भी मेहराब बढ़ाएगा, कहने को अक्षी थंब है ना, अभी का अपन ने कहा अक्षी, लेकिन वो इस तरह से मेहराब बनाकर इस नहर के ऊपर एकल छत कर देगा, ये देखिए। अब इन नूर की थंब की भी दाएं बाएं भी डाली बढ़ेगी, चबूतरे की तरफ नहीं बढ़ेगी ना, बाकी तो दाएं बाएं पूरा मिलान होगा जैसे बाकी थंबों का हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये मिलान हो रहा है, ऐसे उस तरफ भी मिलान होगा, और इस तरह से आपस में भी ये मिलान करेंगे और पहली ही भूमि में धप जाएंगे। तो अक्षय थंबों को भी, वो जो अक्ष है वो भी चेतन है, वो भी पूर्ण स्वरूप ली है, उसको भी जिस तरफ डाली बढ़ानी है, थंब है तो मेहराब बढ़ानी है, अगर हम केले का वृक्ष ले रहे हैं तो उसने अपनी डाली बढ़ानी है, तो वो डाली बढ़ाएगा और इन वृक्ष से मिलान करेगा। तो इस प्रकार से पहली ही छत जो पड़ती है, नहरे चपच्चे ढप जाते हैं, और उन्हीं छत पे हमने देखा फूल बाग का विस्तार। तो ये शोभा हुई। एक बार पूरा विस्तार करते हैं। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा। अभी तक जब हमने फूलबाग की शोभा देखी तो धाम रोज से बिल्कुल लगती पहली नहर। अब हमारे नीचे परम धाम की जमीन पर, तो जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है श्री रंग महल का,
उसके साथ लगती पहली नहर का चबूतरा। अगर हमें पश्चिम दिशा से परिक्रमा करनी है चबूतरे के साथ साथ, तो हमें उस 33 हाथ की रौंद से परिक्रमा करनी होगी, इन 33 हाथ की रौंद से, क्योंकि एक रूप मिलान हो रहा है। फिर इस तरह से 11 आड़ी 11 खड़ी नहर के चबूतरे, 10 की 10 हार बगीचे, फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़े नहरें आ गई तो 16 बगीचे, और एक एक बगीचे में 3 3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष। और एक प्यारी शोभा इसमें और रहेगी, फूल बाग में अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा में वृक्ष आए थे। श्री धाम की तरफ इस नहर के इस तरफ वृक्ष नहीं आए थे। पहली आड़ी जो नहर आई थी धामरोस की तरफ वृक्ष नहीं आए थे, लेकिन यहाँ धामरोस की तरफ वृक्ष आएंगे। यहाँ पर धामरोस की तरफ वृक्षों की शोभा आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 3 3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष और एक एक मंदिर के अंतर पर नूर के थंभ, कभी अपनी जुदी शोभा लिए और कभी एक साथ, दोनों एक साथ, कैसे ना जैसे खड़े होकर एक साथ स्वरूप लेते हुए। तो यहाँ पर नूर के थंभ और वृक्षों की एक साथ शोभा आएगी। और जिस तरह से हमने देखा था 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से नव चौबच्चे, मध्य का चौबच्चा चारों दिशाओं का ऊपर उछल के वापिस समाता है, चारों कोनों वाले से मेहराब वाले बनते हैं, तो ठीक वही शोभा यहाँ पर। तो संपूर्ण शोभा फूलबाग की तरह। अंतर क्या है, यहाँ पर 3000 चौबच्चे नहीं है पहली आड़ी नहर के। ये वाली जो वृक्षों की कतार है फूलबाग में नहीं है, नूरबाग में है। फूलबाग में अपने कुछ चारों कोनों की चौबच्चों के जल के दर्शन होते हैं, नूरबाग में कोट दीवार के दर्शन होते हैं, वो भूमर ऊंची दीवार, उनमें अक्षी थंभ नूर के, उनके दर्शन होते हैं। और ये परम धाम की जमीन पर है, और यहाँ पे नहरे चौबच्चे भूम भर गहरे हैं, उनमें नहरे चौबच्चे कमर भर ऊंचे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो बराबर फूलबाग की तरह शोभायमान होता हुआ। अब यहाँ पे एक शोभा और आती है कि इन हम धाम रोज पे हैं और अपने को नूर बाग उतरना है। वैसे तो देखो मनचाही बादशाही है कि आपने चित में लिया कि हमें नूर बाग चलना है, उसी पल यहाँ पर भी धनी ने हमारे दिलों को ऐसा कर दिया है कि नूर बाग चलना है, उसी पल हम अपने आप को नूर बाग में, उन फूलों में, उन नूर के थंबों में पाते हैं। अब हम धाम रोज पे हैं, नूर बाग में आना है तो चित की चाहना तो है ही। किसी भी वृक्ष से घेर कर, जो बड़ो वन के वृक्ष हैं उनसे, 16 पहल के चौबच्चों से भूमभर की सीढ़ी उतर के हम नूरबाग में जा सकते हैं। लेकिन धाम धनी ने हमें 10 विशेष रास्ते, 10 खिड़की करके वर्णन आता है। वाणी में भी, बड़ी वृत्ति में भी 10 खिड़कियां, बड़ी स्पेशल सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों का वर्णन आता है। तो उन सीढ़ियों की शोभा देखते हैं, ये देखिए। और ये किस स्थान पे आएंगी बड़ा आसानी से जानते हैं, कोई गिनती नहीं। जैसे अब ये एक बगीचा है, जैसे अपने पास ये एक बगीचा है, थोड़ा छोटा कर रही हूँ, बड़ा हो गया ज्यादा। जैसे ये एक बगीचा है, धाम चबूतरे के साथ अपने 10 बगीचे हैं ना एक लाइन में, एक बगीचे में आ जाओ। अब इस एक बगीचे में हमने जाना कि इस तरह से 3 नहरें, और 3 नहरें इस तरह से। तो जब हम इस मध्य नहर से चलेंगे तो हम बिल्कुल बगीचे के सेंटर में है ना। एक बार वापस देखते हैं कि हम इस मध्य नहर से चलेंगे तो हम बगीचे के बिल्कुल सेंटर में हैं। 3 आड़ी खड़ी जो नहरें आती हैं, तो इन मध्य नहर से हम चले श्री रंगमहल की ओर। यहाँ पे अपने को पुल मिल जाएगा, पुल पार किया, और यहाँ पे अपने को वो खिड़की मिलेगी।
तो आसानी से वहां तक की खिड़की किस जगह आई है, तो हर बगीचे के बिल्कुल सेंटर से श्री रंग महल की ओर चलना शुरू कर दो, वहां पे उतरती सीढ़ियां। और अगर हम फूल बाग में हैं और फूल बाग से रंग महल के उन मंदिरों तक पहुंचना है जिनसे सीढ़ियां हैं, वहां भी फूल बाग के बिल्कुल सेंटर से रंग महल के मंदिरों की ओर चलो। तो वहां पे जो मंदिर दो लगेंगे, उन्हीं दो मंदिरों के भीतरी तरफ ये सीढ़ियों की शोभा ही है। तो ये तो वो शोभा बताई कि किन स्थान पे अपने को ये 10 सीढ़ियां, अपने पास 10 बगीचे, 10 बगीचों के ठीक सेंटर के सामने ये सीढ़ियां उतरती हुई। ये देखिए सुंदर सा जी, अभी मैंने वो रास्ता बताया कि हमारे पास अभी हम धाम रोज पे हैं, हमारे ठीक सामने फूल बाग है। धाम रोज के साथ लगते 10 बगीचे हैं, उन एक बगीचे में आ जाए, ठीक सेंटर वाली नहर से हम चले रंगमहल की तरफ, पुल मिल जाएगा, पुल पार करेंगे, हम जिस मंदिर के बीच में ये सेंटर में पहुंचेंगे, तो ये जो दो मंदिर हैं, इन दो मंदिरों की भीतरी तरफ ये जो दीवार आई है, ये दीवार मोटी आई है, 8 हाथ की चौड़ी। तो इन दीवार के भीतर ये देखिए, जैसे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा, तो यहाँ जो दरवाजा है ना, देखो इधर से दरवाजा, इधर से दरवाजा, ये दरवाजे से आएंगे तो हम 8 हाथ के चौड़े, 33 हाथ के लंबे इन चौक में आ जाएंगे। इन शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए, दो मंदिर लगते हुए, बीच की दीवार मोटी। बाकी मंदिरों में क्या होता है, दरवाजा पार किया हम दूसरे मंदिर में आ गए, दरवाजा पार किया दूसरे मंदिर में आ गए। दीवारें सबकी इतनी ही मोटी होंगी, क्योंकि हम थंबों का हिसाब लेते हैं, दीवार सबकी इतनी ही होगी, लेकिन उनमें क्या होगा, इन दरवाजे को पार किया अब दूसरे मंदिर में आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इन दरवाजे को पार करे या इन दरवाजे को पार करे तो हम 8 हाथ की चौड़ी, 33 हाथ की लंबी जगह में आ गए। अब मुख करें हम नूरबाग की तरफ, तो यहाँ अपने को उतरती सीढ़ियां मिलेंगी। और ये सीढ़ियां इन 33 हाथ में उधर से, यानी पेट में से होके, सुरंग कहे जैसे, यहाँ से चली और इन 100 हाथ की धाम रोस के भी तले से होती होती यहाँ पहुंचती है, और यहाँ से एक सीढ़ी उतरकर पहली नहर के चबूतरे पर आई है। इस तरह से ये सीढ़ियां उतरेंगी। ये देखिए, जो आज हमने पहला प्रदर्शन देखा उसमें देखते हैं। ये देखिए, इन मंदिर में है, इन मंदिर में है, ये दरवाजा पार करेंगे तो हम इन चौक में आ गए, चौक से हम नूरबाग की तरफ नजर करेंगे तो ये देखिए सीढ़ियां अंदर अंदर उतर रही हैं, हम धाम रोज पे रमन कर रहे हैं, सीढ़ियां नजर नहीं आ रही, भीतर से सीढ़ियां उतर रही हैं। इस जगह अपने को एक खिड़की बोला जाता है, क्योंकि छोटा दरवाजा है, 8 हाथ का लंबा चौड़ा। यहाँ हमें 8 हाथ का लंबा चौड़ा एक दरवाजा मिलेगा, उन दरवाजे से एक सीढ़ी उतरकर आप इन 33 हाथ की रौस पर आ जाओगे। फिर फुलवाड़ी पार की, नहर पार की, ये रोंस पार की, फिर यहाँ पर इस खिड़की के ठीक सामने अपने को पुल मिलेगा। ये जो खिड़की है, उस खिड़की के ठीक सामने पुल मिलेगा, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पुल इस तरफ आ रहा है, खिड़की के ठीक सामने पुल मिलेगा। तो इस प्रकार से शोभा। ये देखिए सुंदर साथ जी, धाम के दो मंदिर। अब इस मंदिर से इस मंदिर में जाना है तो सीधा एक दरवाजा पार किया, अब दूसरे मंदिर में आ गए। लेकिन इस मंदिर में देखिए, इस दरवाजे को पार किया तो आप इस जगह में, इस दरवाजे को पार किया तो इस जगह में। यहाँ खड़े हैं, आपको वही मध्य का दरवाजा नजर आ रहा है, यहाँ खड़े हैं, मध्य का दरवाजा नजर आ रहा है, कुछ अलग से चौक नजर नहीं आ रहा। जब दरवाजा पार करेंगे तो हम चौक में, चौक से नजर करें नूरबाग की तरफ, ये देखिए अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरती हुई, और यहाँ से उतरकर हम फिर पहली नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 खिड़कियां, और इन खिड़ियों खिड़कियों तक जाने का सीधा रास्ता है, इस मध्य नहर से चलिए, धाम के जिस दो मंदिरों के मध्य पहुंचाएगी, उनसे सीढ़ियां उतरती हुई। यह 150 मंदिर का बगीचा है, तो ठीक सामने 150 मंदिर, उनके मध्य के 75वें 76वें मंदिर से ये सीढ़ियां उतरेंगी। तो इस प्रकार से नूरबाग की ये सीढ़ियां, ये देखिए, हम इन मंदिर में है, ये दरवाजा नजर आ रहा है, दरवाजे को पार करते ही हम इन चौक में आ गए, इस मंदिर में है,
दरवाजे को पार करते ही इन चौक में आ गए और यहाँ से सीढ़ियां फिर नूरबाग की तरफ उतरी है। तो ये शोभा अपनी हुई नूरबाग, ये देखिए खिड़की की तरह। और यहाँ पर पहली नहर का चबूतरा इन खिड़की से उतरकर पहली नहर के चबूतरे पर आई है। यहाँ पे 100 सीढ़ियां हैं लेकिन चांदे यहाँ पर कम है। दीदी ये ना फिर भोंबर जो नीचे वाला हमारा चबूतरा उसके साथ लगता हुआ आया ना। क्या चीज? नूरबाग की शोभा हमारी पश्चिम दिशा में जो हमारा भोंबर का चबूतरा है उससे लगती हुई शोभा आई ना दीदी। बिल्कुल लगती हुई आएगी ना। इसको इस चीज से लो कि जब हमने फूलबाग की शोभा की थी तो हमारा जो नहर का चबूतरा था बिल्कुल धाम रोज के साथ लगता आया था ना। यही लगता हुआ आया था ना। तो उसके हाँ जी। नीचे ही तो पहला नहर का चबूतरा आएगा। ठीक है दीदी। जैस मतलब बिल्कुल मिरर होता है, जैसे जैसे नीचे नूरबाग वैसे ऊपर फूलबाग। वही 100 बगीचे, वही 1600 बगीचे, वही नहरें, वही चबच्चे। बस वहां पर भूमभर गहराई है, 3000 चबच्चे नहीं है जो थोड़े बहुत अंतर हमने किए। हाँ जी गीता। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। आपने जो बताया कि फिलिपाई एक मंदिर की दूरी पर, प्रणाम जी, फिलिपाई एक मंदिर की दूरी पर हम्म, आए, जो नहर के दोनों तरफ, नहर के चबूतरे के दोनों तरफ फिलिपाई जो आए हाँ वो एक नूरी एक थम, मंदिर की दूरी नूरी पर थम आए। गए हाँ। और वृक्ष जो आ रहे हैं, वो 3 मंदिर के अंतर हाँ पर। नूरी थम जो कह रहे हैं, वो एक एक मंदिर की दूरी पर आए। ये वृक्ष नहीं, आएंगे नूरी 3 मंदिर थंब की जो, दूरी पर। नूर के थंब जो आए, जो केले के वृक्ष भी ले देख सकते हैं। देखो ये जो थंब इसके अंदर है हाँ, इसको तो तो मान लो वृक्ष नूर के आएंगे वो थंब, 3 मंदिर नूर की के दूरी थंब, पर ये आए। तो अक्षी बता ही दिया महाराज जी ने। लेकिन ये जो वृक्ष आए हैं वो अक्षी का वर्णन नहीं आया है। ये वृक्ष ऐसे आए 3 3 मंदिर की दूरी आपकी पर। आवाज कट रही है। हेलो, सही है अब? आवाज सही आ रही है अब? नहीं, आवाज कट रही है थोड़ी। मेरे ख्याल से तो किरण जी आवाज सही है क्या, गलत है इससे? हाँ जी दीदी बिल्कुल सही आ रही है। दीदी का गीता एक बार हाँ, वापस जाके। आ गई, है आ ना? गई दीदी, आ गई, आ गई। अब ये देखो ये जो थंब है ना इसमें, इसको तो आप मान लो नूर के अक्षी थंब, है ना। और वृक्ष जो आएंगे वो 3 मंदिर के अंतर पर, जैसे ये वृक्ष आया, अब 3 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आया। और उसकी इस एक मेहराब तले वो नूर के थंबों की 3 मेहराबें नजर आएंगी, है ना। ठीक है। गीता ठीक है, समझ में आई? मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है दीदी, शायद। एक बार वापिस मुझे लेफ्ट आवाज करके नहीं आ रही वापिस आओ, अच्छे एक से। बार लेफ्ट करके वापिस आओ। मैं समझ तो, हाँ जी। हाँ जी आंटी। प्रणाम जी। हाँ, मैं ये एक बात पूछ रही थी। फूल बाग में नूर के थम तो नहीं आया ना? एक्सी थम है ना? फूल बाग में नूर के थंब नहीं है, नूर बाग में नूर हाँ। के थंब है। हाँ, नूर के थम नूर बाग में है और फूल बाग में नहीं है। फूल बाग में नहीं है, हाँ जी। नहीं है, ये बात मैं पूछ रही थी। हम्म, वो आपने पहले बताया था, फिर मैंने कहा पूछ और दूं। हाँ जी। हाँ जी सीमा। नाम नहीं दीदी। दीदी आज मैंने कुछ थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। जो गीता दीदी पूछ रही थी अभी, वो मेरी समझ में नहीं आया कि वो आप किनार की बात कर रहे हैं ना दीदी, जो बगीचे के किनारे पे की ये जो बात हो रही है। यहाँ पे, ये देखो अपना जो पहला नहर का चबूतरा आया बिल्कुल चबूतरे के साथ में, ये मान लो अपनी नहर का हाँ चबूतरा जी। है। अब इस हाँ जी। हाँ चबूतरे जी। के दोनों तरफ नूर के थंब भी आ रहे हैं। ये मान लो अपन हाँ नूर के जी। थंब ले रहे हैं और यहाँ पर वृक्ष भी आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर वृक्ष भी आ रहे हैं, दोनों चीजें आ रही हैं। यहाँ पर भी नूर के थंब भी आ रहे हैं और वृक्ष भी आ रहे हैं। अब जब अपन नूर के हाँ थंब की बात करते हैं तो नूर के थंब तो एक एक मंदिर की दूरी पे आ रहे हैं, है ना। ये मान जी। लीजिए नूर के थंब। और जो वृक्ष है वो आ रहे हैं, मोटा मोटा अपन हिसाब लेवे तो वो आ रहे हैं 3 मंदिर की दूरी पर। तो यहाँ पर वृक्ष भी आए हैं। तो वृक्ष 3 मंदिर की दूरी पर, यानी वृक्षों की एक मेहराब के तले अपने को ऐसे नूर के थंबों की मेहराबें नजर आएंगी। अच्छा जी।
दीदी ये नूर और ये वृक्ष क्या मिक्स हो गए क्या आपस में उस जगह पे? ये देखो, ये नूर के थंब तो यहाँ अक्षय बताए, है ना। अच्छा जी। और फूल और जो वृक्ष है उसके बिल्कुल साथ लगते हुए और बता दिए। अच्छा जी, अच्छा, ये तो अद्भुत शोभा है दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाएं फिर। है क्वेश्चन है और? ये शोभा कल वापिस रिवाइज करेंगे। वैसे शोभा संपूर्ण हो चुकी है अपनी आसानी से, तो फिर भी एक बार वापिस कल करेंगे। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।